दोस्तों, सितंबर 2022 की एक काली रात दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गलियों में कुत्तों तक की आवाज नहीं आ रही थी। लोगों को भरोसा था कि उनके मोहल्ले में बिना इजाजत कोई घुस नहीं सकता। लेकिन रात करीब 3 बजे एक घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। घर के मालिक ने नींद में दरवाजा खोला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने वर्दी पहने कई जवान खड़े थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा दिया गया। उसकी पत्नी चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है। ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी दोस्तों। उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही दर्जनों कार्रवाइयां चल रही थी और इस पूरे मिशन का एक कोड नेम था, ऑपरेशन ऑक्टोपस। कुछ महीने पहले की बात है। बिहार में एक बड़े सरकारी समारोह की तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री को वहां आना था और पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके की एक इमारत में कुछ लोग चुपचाप हथियारों की सफाई कर रहे थे, ग्रेनेड गिन रहे थे और युवाओं को लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे थे। उनका मकसद बेहद खतरनाक था, प्रधानमंत्री के दौरे के दिन दहाड़े हमला करना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक मैसेज ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। एक पुलिस अधिकारी के मोबाइल पर एक भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में धार्मिक उकसावे की बातें थी। यह मैसेज सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा और यहीं से परतें खुलनी शुरू हो गई। जांच करते करते पुलिस उसी इमारत तक पहुंची जहां ट्रेनिंग चल रही थी। छापे में हथियार मिले, ग्रेनेड मिले और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। उन कागजों में भारत के भविष्य को लेकर खतरनाक योजनाएं लिखी थी। जब यह रिपोर्ट दिल्ली पहुंची तो खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी एक गुप्त बैठक में बैठे। सबको समझ आ गया था कि यह संगठन अब सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, बल्कि हिंसा की तैयारी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यह संगठन खुद को एक समाज सेवी संस्था बताता था। स्कूल चलाता था, गरीबों की मदद करता था और मानवाधिकार की बातें करता था। अगर सीधे कार्रवाई की जाती तो देश में तनाव फैल सकता था। इसलिए फैसला हुआ, पहले सबूत जुटाए जाएंगे और फिर एक साथ वार किया जाएगा। अगले कई हफ्तों तक एजेंसियों ने चुपचाप काम किया। कौन किससे मिलता है, पैसा कहां से आता है, किस देश से संपर्क है, कौन ट्रेनिंग देता है, हर चीज की जांच हुई। फोन टैप किए गए, बैंक खातों की जांच हुई और हर नेता की प्रोफाइल बनाई गई। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उन पर नजर रखी जा रही है। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क नक्शे पर आ गया। अब समय था एक साथ कार्रवाई का। सितंबर की एक सुबह जब पूरा देश सो रहा था, तभी सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कई राज्यों में छापेमारी की। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह एक ही तस्वीर थी। लोगों को उनके घरों से उठाया गया और जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए। कुछ जगहों पर हंगामा हुआ, बसों में आग लगाई गई और सड़कों पर पत्थर चले। लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात था। पहले चरण में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से ऐसे कागजात मिले जिनमें हिंसा की योजनाएं दर्ज थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोग अभी भी बाहर थे जो बदला लेने की सोच रहे थे। इसीलिए कुछ दिन बाद दूसरा चरण शुरू किया गया। इस बार उन लोगों को पकड़ा गया जो दंगे फैलाने की तैयारी में थे। शाहीन बाग से लेकर दक्षिण भारत तक फिर से छापेमारी हुई। अब संगठन का नेतृत्व भी खत्म हो चुका था और पैसा भी। पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसके बाद सरकार ने उस संगठन और उससे जुड़े सभी समूहों पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। उनके दफ्तर बंद कर दिए गए, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। जिस संगठन ने देश के भविष्य को बदलने का सपना देखा था, वह खुद इतिहास बन गया। यह अभियान सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी। यह दिखाता है कि अगर खुफिया एजेंसियां और सरकार मिलकर काम करें तो बिना गोली चलाए भी बड़ा खतरा टाला जा सकता है। ऑक्टोपस के सभी हाथ काट दिए गए थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही रियल और सच्ची घटनाओं पर वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।